आपका रोजगार और आपकी कमाई कैसी रहेगी, ये सिर्फ आपकी मेहनत और कोशिशों पर ही निर्भर नहीं करती। कोरोना की बार बार आती लहर के बीच कैसी रहेगी आपकी कमाई? क्या दोबारा पहले जैसी स्थिति में लौट सकेगी? क्या फिर से आपको पैसे मिलने लगेंगे? देश की आर्थिक हालत और आपकी रोजी रोटी का कोरोना टीकाकरण से कैसे जुड़ा है तार, जानेंगे आज सॉलिड बात में। कहां गए कोरोना राहत पैकेज के 20 लाख करोड़ रुपए? बल्कि अब तो वित्त मंत्री इसे 30 लाख करोड़ रुपए का बता रही हैं। दरअसल ये इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि सरकार ने इसे हमारे आपकी जेब में सीधा डालने या फिर सीधा खुद खर्च करने की बजाय इसका ज्यादातर हिस्सा कर्ज या फिर कर्ज गारंटी के तौर पे दिया। और अब अगर आरबीआई की ताजा रिपोर्ट को देखें तो इस दौरान सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं पर खर्च किए। सरकार ने जो बजट आकलन किया था, यानी कि इन कोरोना राहत पैकेज की घोषणाओं से पहले जो अंदाजा लगाया था, वो 30 लाख करोड़ रुपए के खर्च का था पूरे वित्त वर्ष का। और इन घोषणाओं के बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट जो संशोधित आकलन है उसके मुताबिक कुल खर्च 34 लाख करोड़ रुपए का हुआ, यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए कोरोना राहत पैकेज के तौर पे सरकार ने खर्च किए हैं। ये कोरोना जैसी आपदा के दौरान काफी मदद तो लेके आया, लेकिन इतनी बड़ी महामारी के लिए यह पर्याप्त नहीं था। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना के बाद देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ा है। सोमवार को सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इसके मुताबिक बीते वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस दौरान जीडीपी -7.3% पर पहुंच गई, यानी कि 7.3% की गिरावट दर्ज हुई। देखा जाए तो 1990 के दशक से देश औसतन 7% की विकास दर हासिल किए हुए है, यानी कि लगभग 7% की ग्रोथ। और बीता वर्ष 7% का डिक्लाइन का रहा, नीचे जाने का रहा। ये पिछले 70 साल का सबसे बुरा समय था। लेकिन इसमें दो अच्छी बातें भी देखी जा सकती हैं। एक तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि लगभग -8% की ग्रोथ होगी, यानी कि 8% की जो डिक्लाइन का अंदाजा था उससे ये थोड़ा कम रहा। दूसरी अच्छी बात कि अंतिम 3 महीने जो थे, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने, अंतिम तिमाही, उसमें हमने 1%, 1.5% से ज्यादा की विकास दर भी हासिल कर ली थी। टीकों के हमारी कमाई पर पड़ने वाले असर की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा आर्थिक सेहत के बारे में थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। मार्च तक की जो ये सुधार की स्थिति थी अंतिम 3 महीनों की, उससे हम ज्यादा संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते? सबसे पहला कारण तो ये है कि इस दौरान बड़ी कंपनियों की स्थिति तो ठीक हुई, लेकिन छोटी कंपनियां अब भी उसी हालत में हैं। दूसरी बात कि जो अनौपचारिक सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर, उसकी स्थिति अब भी बहुत बुरी है। भारत में इसका आकार बहुत बड़ा है, इस पर जो असर पड़ा था वो भी बहुत बड़ा है, और साथ ही रोजगार देने के मामले में इसका जो प्रभाव है वो भी काफी बड़ा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मार्च के ठीक बाद जो दूसरी लहर आई कोरोना की, उसने दोबारा से आर्थिक गतिविधियों को काफी प्रभावित किया और विकास की जो रफ्तार हासिल होने लगी थी उसे फिर से रोक दिया। चिंता की बात इसलिए भी है कि कोरोना के आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में पहुंच चुकी थी। 2016 में नोटबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था को लगातार हिचकोले मिलते रहे। 2017 की जो 8% की जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, वो कोरोना के आने से पहले ही 4% पे पहुंच चुकी थी। और अब तो पर कैपिटा जीडीपी में बांग्लादेश ने भी हमें पीछे छोड़ दिया है। रोजगार के लिहाज से भी देश पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में है। 2017-18 के जो आंकड़े आए थे, उसके मुताबिक 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर हो गई थी। जो सामान्य तौर पे बेरोजगारी दर होती है, उससे कोरोना से पहले ही 2 से 3 गुनी ज्यादा बेरोजगारी की दर थी। साथ ही माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, और ये कितनी बड़ी होगी और कब आएगी, इसका अभी ठीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब अगर जानकारों से पूछें तो ये कहते हैं कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सेहत के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि बहुत तेज रफ्तार से लोगों का टीकाकरण किया जाए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च नाम की एजेंसी बताती है कि अगर 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाए तो इस पे 67,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
और ये देश की जीडीपी का महज 0.36% होगा। साल भर में जितना हम फूड सब्सिडी पर खर्च करते हैं उससे बहुत कम। अगर हमने तेजी से टीकाकरण कर लिया तो हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, साथ ही लोगों में खर्च करने का विश्वास भी पैदा कर सकते हैं। ये जो जनवरी से मार्च के बीच लोगों ने खर्च करना शुरू किया था वो इसलिए कि उन्हें ऐसा लगा कि अब कोरोना का खतरा काफी हद तक टल गया है। लेकिन जो दूसरी लहर आई उसके बाद जो मौत का तांडव हुआ, उसके बाद लोगों का विश्वास आसानी से नहीं लौटेगा। ये लौटेगा तो टीकाकरण के बाद ही लौटेगा। महामारी में असमानता तेजी से बढ़ रही है, देशों के बीच और उनके अंदर भी। इससे राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकारों को सबसे पहले उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो सबसे निचले पायदान पे हैं, और खास तौर से जिनके रोजगार हाल के दिनों में छिन गए हैं। क्या कोरोना ने आपके भी रोजी रोजगार पर कोई असर डाला है? क्या है आपको आने वाले समय से उम्मीदें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। पत्रिका के चैनल को सब्सक्राइब करें।